क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसी पावर जो आपके सपनों को हकीकत बना सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, आपको सक्सेसफुल बना सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो दुनिया की सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स में से एक है। ये बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस बुक में डॉक्टर मर्फी ने साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और कैसे हम इसकी अनलिमिटेड पावर को यूज करके अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हर चीज रिकॉर्ड करता है, हर चीज याद रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप इसमें प्रोग्राम करते हो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक कर सकते हो और अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मैजिकल पावर के बारे में। पार्ट 1, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली है क्या। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो आप एक्टिवली यूज करते हो, जब आप सोचते हो, डिसाइड करते हो, एनालाइज करते हो। ये सब आपका कॉन्शियस माइंड करता है। ये लॉजिकल है, रैशनल है और ये वो पार्ट है जिससे आप अवेयर हो। पर सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलग है। ये आपके माइंड का वो पार्ट है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, जो आपकी हर मेमोरी स्टोर करता है, हर एक्सपीरियंस याद रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपकी बिलीफ्स और हैबिट्स को कंट्रोल करता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब आप पहली बार कार चलाना सीख रहे थे तो आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता था, क्लच कब दबाना है, गियर कब बदलना है, ब्रेक कब लगाना है। पर अब आप बिना सोचे ऑटोमेटिकली ये सब कर लेते हो क्योंकि अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया है। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। जो भी सीड्स आप इसमें प्लांट करोगे वो ग्रो करेंगे। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स प्लांट करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर नेगेटिव थॉट्स प्लांट करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में लॉजिक नहीं होता, रीजनिंग नहीं होती। ये सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है जो भी आप इसे बताते हो। अगर आप रोज खुद से कहते हो मैं फेलियर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी रियलिटी में लाने की कोशिश करेगा। पर अगर आप कहते हो मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हेल्थी हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे भी एक्सेप्ट करेगा और आपकी जिंदगी में लाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये साइंस है। एक पावरफुल एग्जाम्पल डॉक्टर मर्फी देते हैं। एक बार एक पेशेंट था जिसे स्किन की सीरियस प्रॉब्लम थी। कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। फिर एक डॉक्टर ने हिप्नोसिस यूज किया और उस पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट किया कि तुम्हारी स्किन कंप्लीटली हील हो रही है, हेल्थी हो रही है। और क्या हुआ? कुछ हफ्तों में उस पेशेंट की स्किन प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उस सजेशन को एक्सेप्ट किया और बॉडी को हील करना शुरू कर दिया। ये है सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी के हर सेल को कंट्रोल करता है। जब आप सोते हो तब भी आपका हार्ट बीट करता है, आपके लंग्स काम करते हैं, डाइजेशन होता है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो इमेजिन करो, अगर ये इतना पावरफुल है कि बिना आपके सोचे बॉडी को चला सकता है, तो ये आपकी बाहरी जिंदगी को भी चेंज कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करें। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो, खासकर सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद। इस टाइम पर कॉन्शियस माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाता है। इसीलिए सोने से पहले जो भी आप सोचते हो वो बहुत पावरफुल होता है। अगर आप रात को स्ट्रेस और वरी के साथ सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को प्रोसेस करता रहेगा। पर अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हो
तो सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जो भी चीज को हम फील करते हैं, इमोशंस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली इम्प्रिंट हो जाती है। इसलिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है, फील करना जरूरी है। अगर आप कहते हो मैं रिच हूं पर फील नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। पर अगर आप एक्चुअली उस फीलिंग को महसूस करते हो कि आप ऑलरेडी रिच हो, सक्सेसफुल हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने लगेगा। याद रखो दोस्तों, फीलिंग इज द सीक्रेट। पार्ट 2, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की शक्ति से। दोस्तों, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। डॉक्टर मर्फी 2 पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। पहली है एफर्मेशंस और दूसरी है विजुअलाइजेशन। एफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप खुद से रिपीटेडली बोलते हो, जैसे मैं हेल्थी हूं, मैं प्रॉस्परस हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। पर सिर्फ बोल देने से काम नहीं होता। डॉक्टर मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि एफर्मेशंस को फीलिंग और बिलीफ के साथ बोलना चाहिए। जब आप कहो मैं हेल्थी हूं तो एक्चुअली हेल्थ की फीलिंग महसूस करो। जब कहो मैं प्रॉस्परस हूं तो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग महसूस करो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, वर्ड्स की नहीं। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सिर्फ ये मत बोलो मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। ये डेस्पिरेशन है, नीड है, और सबकॉन्शियस माइंड इसे लैक की फीलिंग से एसोसिएट करेगा। बल्कि ये बोलो मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूं, पैसा इजीली और एफर्टलेसली मेरे पास आ रहा है, मैं प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट हूं। और जब बोलो तो फील करो कि ऑलरेडी आपके पास अबंडेंस है। ये है सही तरीका। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि एफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए। मत बोलो मैं रिच बनूंगा, बोलो मैं रिच हूं। मत बोलो मैं हेल्थी हो जाऊंगा, बोलो मैं हेल्थी हूं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पता। उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब सेम है। जब आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि ये ऑलरेडी रियलिटी है और वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। पावरफुल ना? अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन का मतलब है मेंटल इमेजरी, अपने गोल्स को अपने माइंड की आंखों से देखना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी पावर है। जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। हर इन्वेंशन, हर क्रिएशन पहले किसी के इमेजिनेशन में आई, फिर रियलिटी बनी। राइट ब्रदर्स ने पहले इमेजिन किया कि इंसान उड़ सकता है, तब जाके एयरप्लेन बना। स्टीव जॉब्स ने पहले इमेजिन किया पर्सनल कंप्यूटर का, तब जाके एप्पल बना। तो इमेजिनेशन की पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक बताते हैं। रोज रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट निकालो, आंखें बंद करो, अपने आप को रिलैक्स करो और फिर क्लियरली विजुअलाइज करो कि तुम वो चीज ऑलरेडी अचीव कर चुके हो जो तुम चाहते हो। मान लो तुम नई कार चाहते हो, तो सिर्फ कार की पिक्चर देखना काफी नहीं है, तुम्हें पूरा सीन क्रिएट करना है। फील करो कि तुम उस कार में बैठे हो, स्टीयरिंग व्हील को टच कर रहे हो, न्यू कार की स्मेल आ रही है, इंजन की साउंड सुनाई दे रही है, तुम ड्राइव कर रहे हो, लोग तुम्हारी कार देखकर इंप्रेस हो रहे हैं। इतनी क्लियरली और इतनी डिटेल में विजुअलाइज करो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर ले कि ये ऑलरेडी हो चुका है। और जब तुम इतनी स्ट्रांगली विजुअलाइज करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, राइट पीपल तुम्हारे पास लाएगा, आइडियाज देगा, और एक दिन वो कार एक्चुअली तुम्हारी हो जाएगी। डॉक्टर मर्फी एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। विजुअलाइजेशन करते टाइम नेगेटिव थॉट्स मत आने दो। अगर आप कार विजुअलाइज कर रहे हो और बीच में थॉट आया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे होगा, तो तुमने अपनी विजुअलाइजेशन कैंसिल कर दी। सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज्ड हो जाएगा। इसलिए जब विजुअलाइज करो तो पूरी फेथ के साथ करो, डाउट को दूर भगाओ। और एक बात याद रखो, जितना ज्यादा तुम विजुअलाइज करोगे, जितना ज्यादा तुम फील करोगे, उतना फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेशन डालने के लिए रेपिटेशन जरूरी है। एक बार बोल दिया और छोड़ दिया, इससे नहीं होगा। रोज बोलना पड़ेगा, रोज विजुअलाइज करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली वो इंप्रेशन इतना डीप हो जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो आज से शुरू करो, अपने गोल्स लिखो, उनके लिए एफर्मेशंस बनाओ, हर रोज बोलो, हर रोज विजुअलाइज करो और देखो मैजिक होता है। पार्ट 3, नेगेटिव थॉट्स और फियर को कैसे खत्म करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नेगेटिव थॉट्स और फियर को कैसे ओवरकम करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते,
उसकी सबसे बड़ी वजह है उनके माइंड में भरे हुए नेगेटिव थॉट्स और फियर्स। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लॉस, ये सब फियर्स हमें पैरालाइज कर देते हैं। हम एक्शन लेने से डरने लगते हैं, और जब एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि फियर एक्चुअली रियल नहीं होता, ये सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशन है। हम इमेजिन करते हैं कि कुछ बुरा हो सकता है और फिर उस इमेजिनेशन से हम डरने लगते हैं, पर सच तो यह है कि वो चीज हुई नहीं है, बस हमने सोच लिया है। तो हम अपनी खुद की इमेजिनरी प्रॉब्लम से डर रहे हैं। इजंट दैट रिडिकुलस? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि फियर नेगेटिव फेथ है। जैसे पॉजिटिव फेथ में हम बिलीव करते हैं कि अच्छा होगा, वैसे ही फियर में हम बिलीव करते हैं कि बुरा होगा। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी बिलीव्स को रियलिटी बनाता है, इसीलिए अगर हम फियर करते रहेंगे तो वो डर सच में हो सकता है। एक पावरफुल एग्जाम्पल डॉक्टर मर्फी देते हैं। एक आदमी था जो हमेशा डरता रहता था कि उसे कैंसर हो जाएगा। रोज वो ये सोचता था, वरी करता था। उसने इतना स्ट्रांग मेंटल इमेज बना लिया कैंसर का कि फाइनली उसे एक्चुअली कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके नेगेटिव थॉट्स ने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया। बॉडी ने वैसा ही मैनिफेस्ट किया। यह है नेगेटिव थिंकिंग की पावर। तो अब सवाल यह है कि फियर और नेगेटिव थॉट्स को कैसे खत्म करें। डॉक्टर मर्फी एक सिंपल पर बहुत इफेक्टिव टेक्निक बताते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उसे रिप्लेस करो एक पॉजिटिव थॉट से। एग्जाम्पल, अगर थॉट आया मैं फेल हो जाऊंगा, तुरंत बोलो नहीं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं केपेबल हूं, मैं कर सकता हूं। अगर थॉट आया मुझे बीमारी हो जाएगी, तुरंत बोलो नहीं, मैं परफेक्टली हेल्थी हूं, मेरा बॉडी स्ट्रांग है। हर नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, पर प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब नेगेटिव थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने माइंड को रिट्रेन कर दिया होगा। डॉक्टर मर्फी एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, जिसे वो कहते हैं साइंटिफिक प्रेयर या स्पिरिचुअल माइंड ट्रीटमेंट। इसमें तुम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हो। तुम शांत बैठ जाते हो, आंखें बंद करते हो और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी चीज का डर है तो तुम कहते हो, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे सारे डर से मुक्त कर रहा है, मैं फियरलेस हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझ में करेज है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, रोज करना है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो, और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओबीडियंट है, वो तुम्हारी कमांड्स फॉलो करेगा। धीरे धीरे तुम फील करोगे कि तुम्हारे फियर्स कम हो रहे हैं, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हो, और एक दिन वो फियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर मर्फी बताते हैं, पास्ट को जाने दो। बहुत लोग अपनी पास्ट फेलियर्स, पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट हर्ट्स को होल्ड करके रखते हैं, और वो चीजें उन्हें प्रेजेंट में भी अफेक्ट करती रहती हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि पास्ट तो जा चुका है, वो चेंज नहीं हो सकता, पर तुम अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हो। फॉरगिव करो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया। फॉरगिव करो खुद को अपनी मिस्टेक्स के लिए, और आगे बढ़ो। जब तुम पास्ट को रिलीज करते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी उस बर्डन से फ्री करते हो, और तब वो फ्रेश स्टार्ट ले सकता है, नए गोल्स पर फोकस कर सकता है। याद रखो दोस्तों, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे पावरफुल टूल है। बस तुम्हें इसे सही डायरेक्शन देनी है, पॉजिटिव थॉट्स फीड करने हैं, और ये तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। पार्ट 4, वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट करना। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसमें सबको इंटरेस्ट है, वेल्थ और सक्सेस कैसे अट्रैक्ट करें। डॉक्टर मर्फी पूरा एक चैप्टर डेडिकेट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि पॉवर्टी एक मेंटल डिजीज है। बहुत लोग गरीबी में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके माइंड में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। वो बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा सीमित है, अमीर लोग लकी होते हैं या फिर डिसऑनेस्ट होते हैं। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड हो जाती हैं, और फिर सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही रियलिटी क्रिएट करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सच तो यह है कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, और हर किसी को राइट है प्रॉस्परस बनने का। तुम्हें सिर्फ अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल एफर्मेशन बताते हैं वेल्थ के लिए। वेल्थ इज फ्लोइंग टू मी नाउ, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसे एफर्मेशंस डेली बोलो, फील करो और विश्वास करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचो
तो जेलसी और एनवी मत करो दूसरों के वेल्थ को देखकर। ब्लेस करो उन्हें, खुश हो उनकी सक्सेस से। क्योंकि जब तुम दूसरों की प्रॉस्पेरिटी को रिजेंट करते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हो कि वेल्थ एक बुरी चीज है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ को तुमसे दूर रखेगा। पर जब तुम जेन्युइनली खुश होते हो दूसरों की सक्सेस से, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि वेल्थ एक अच्छी चीज है और मैं भी इसे डिजर्व करता हूं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ये लॉ ऑफ सर्कुलेशन है। जितना ज्यादा तुम गिव करोगे उतना ज्यादा तुम रिसीव करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंधाधुंध पैसा बांट दो, पर हाँ, जहां जरूरत हो वहां हेल्प करो, चैरिटी करो, वैल्यू प्रोवाइड करो लोगों को, और ट्रस्ट करो कि जो तुम दे रहे हो वो मल्टीप्लाइड होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। एक और पावरफुल टेक्निक डॉक्टर मर्फी बताते हैं जिसे वो कहते हैं मेंटल चेक। इमेजिन करो कि तुम्हें एक चेक मिला है जितनी अमाउंट तुम चाहते हो। विजुअलाइज करो उस चेक को, देखो उस पे तुम्हारा नाम लिखा है, अमाउंट लिखी है। फील करो उस जॉय को जो तुम्हें मिलेगा जब तुम्हें वो अमाउंट एक्चुअली मिलेगी। कुछ लोग एक्चुअली फिजिकल चेक भी बनाते हैं और अपने वॉलेट में रखते हैं या वॉल पे लगा देते हैं ताकि रोज देख सकें। ये सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर गोल देता है और सबकॉन्शियस माइंड फिर उस गोल को अचीव करने के वेज ढूंढने लगता है। आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, राइट लोग मिलने लगते हैं, और एक दिन वो अमाउंट एक्चुअली तुम्हारे पास आ जाती है। बहुत लोगों ने इस टेक्निक को यूज किया है और अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। डॉक्टर मर्फी सक्सेस के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस का मतलब है अपने गोल्स अचीव करना, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना, अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फील करना। और ये सब पॉसिबल है जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट डायरेक्शन देते हो। अगर तुम अपनी करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो विजुअलाइज करो कि तुम ऑलरेडी उस पोजीशन पर हो जहां तुम जाना चाहते हो। फील करो वो कॉन्फिडेंस जो तुम्हें होगा। इमेजिन करो वो रिस्पेक्ट जो तुम्हें मिलेगी। और जब तुम कंसिस्टेंटली ये करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वहां तक पहुंचाने के रास्ते बनाएगा। तुम्हारा बिहेवियर चेंज होगा, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा, लोग तुम में वो क्वालिटीज देखेंगे और प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। याद रखो दोस्तों, तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टैप करना है। पार्ट 5, रिलेशनशिप्स और हेल्थ में सुधार। दोस्तों, अब बात करते हैं दो और बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज की, रिलेशनशिप्स और हेल्थ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो रिलेशनशिप्स की हों या हेल्थ की, उनकी रूट हमारे माइंड में होती है। अगर हमारे माइंड में हार्मनी है तो हमारी रिलेशनशिप्स में भी हार्मनी होगी। अगर हमारे माइंड में पीस है तो हमारा बॉडी भी हेल्थी रहेगा। रिलेशनशिप्स के बारे में डॉक्टर मर्फी बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करें तो सबसे पहले तुम अपने माइंड में उनके लिए गुड थॉट्स रखो। अगर तुम किसी को डिसलाइक करते हो, उनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है और वो पर्सन भी तुम्हारे साथ नेगेटिवली बिहेव करेगा। पर अगर तुम जेन्युइनली उनकी भलाई चाहते हो, उनके सक्सेस के लिए प्रे करते हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी ट्रांसमिट होगी और तुम देखोगे कि वो पर्सन तुम्हारे साथ बेटर बिहेव करने लगेगा। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए डॉक्टर मर्फी एक ब्यूटीफुल टेक्निक बताते हैं। अगर तुम अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो क्लियरली डिफाइन करो कि तुम किस तरह के पर्सन को चाहते हो, उनकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, और फिर उस आइडियल पर्सन को विजुअलाइज करो। फील करो कि वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ गया है, तुम दोनों हैप्पी हो, लविंग रिलेशनशिप है, और ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट पर्सन लेकर आएगा। और अगर तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और प्रॉब्लम्स हैं तो ब्लेम मत करो पार्टनर को, बल्कि देखो कि तुम क्या चेंज कर सकते हो, तुम्हारे थॉट्स और एटीट्यूड में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि जब तुम चेंज होगे तो रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि एवरी रिलेशनशिप इज अ मिरर। जो तुम अंदर से हो वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लव मिले तो पहले खुद लविंग बनो। अगर तुम चाहते हो रिस्पेक्ट तो पहले रिस्पेक्टफुल बनो। अब बात करते हैं हेल्थ की। डॉक्टर मर्फी फर्मली बिलीव करते हैं कि हमारा बॉडी और माइंड डीपली कनेक्टेड है। जो हम सोचते हैं वो हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, वरी, एंगर, ये सब इमोशंस हमारे बॉडी को हार्म करते हैं।
कितनी बार तुमने नोटिस किया है कि जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो हेडेक हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, बॉडी में पेन होने लगता है। ये सब साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं, मतलब माइंड की वजह से बॉडी में होते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के हर सेल को कंट्रोल करता है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्थ के पॉजिटिव सजेशंस देंगे तो बॉडी हील होगा। डॉक्टर मर्फी बहुत सारे केसेस शेयर करते हैं जहां लोगों ने सीरियस डिजीजेस को भी मेंटल टेक्निक्स से क्योर किया। एक केस था जहां एक पर्सन को आर्थराइटिस था, हाथ पैर में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने कहा यह परमानेंट है, क्योर नहीं हो सकता। पर उस पर्सन ने हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू किया। वो कहता था, माई बॉडी इज हीलिंग, माई जॉइंट्स आर बिकमिंग फ्लेक्सिबल, पेन इज गोइंग अवे, आई एम परफेक्टली हेल्थी। और साथ में विजुअलाइज करता था कि वो आराम से चल रहा है, दौड़ रहा है, पेन फ्री है। और क्या हुआ, कुछ महीनों में उसकी आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर्स शॉक्ड थे। ये है सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर। डॉक्टर मर्फी एक सिंपल हीलिंग एफर्मेशन बताते हैं। माई बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, perfect health is mine now. Every cell in my body is filled with divine light and love. I am healthy, I am strong, I am vibrant. ऐसे affirmations daily बोलो, especially सोने से पहले, क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे बॉडी को हील कर रहा होता है। और अगर तुमने सोने से पहले हीलिंग सजेशंस दिए तो सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसी पर काम करेगा। मान लो तुम्हें स्टोमक प्रॉब्लम है तो अपने स्टोमक से बात करो, कहो माय डियर स्टमक, यू आर फंक्शनिंग परफेक्टली, यू आर डाइजेस्टिंग फूड इजीली, यू आर हेल्थी एंड स्ट्रांग। और फील करो कि तुम्हारा स्टमक हील हो रहा है। ये टेक्निक पावरफुल है क्योंकि तुम डायरेक्टली उस एरिया को टारगेट कर रहे हो। याद रखो दोस्तों, तुम्हारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है। बस तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इंस्ट्रक्शंस देने हैं और वो बाकी का काम कर लेगा। तो दोस्तों, ये थे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के मेन कॉन्सेप्ट्स। चलिए क्विकली रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमारी हर चीज कंट्रोल करता है। ये फर्टाइल गार्डन की तरह है, जो सीड्स हम प्लांट करेंगे वो ग्रो करेंगे। हमने सीखा एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की पावर, कैसे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और मेंटल इमेजरी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। हमने सीखा कैसे नेगेटिव थॉट्स और फियर्स को एलिमिनेट करें, कैसे पास्ट को रिलीज करें। हमने वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करने के टेक्निक्स सीखे, कैसे प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस डेवलप करें। और हमने रिलेशनशिप्स और हेल्थ इंप्रूव करने के पावरफुल मेथड्स सीखे। दोस्तों, ये बुक लाइफ चेंजिंग है अगर तुम इसे सीरियसली इंप्लीमेंट करो। डॉक्टर मर्फी ने साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। अब बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है, एक्शन की है। आज से ही शुरू करो, अपने गोल्स लिखो, एफर्मेशंस बनाओ, डेली विजुअलाइज करो, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करो और ट्रस्ट करो प्रोसेस पर। रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आएंगे, पर अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो जरूर आएंगे। याद रखो, तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पावर है, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ऐसी और समरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में बताएं कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करो और अपने ड्रीम्स अचीव करो। धन्यवाद।